आयरलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर टीम इंडिया अब तक 4 में से 3 मुकाबले हार चुकी है। ये दौरा टीम इंडिया के लिए अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। शुभेंदु भाई, अब तीसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है और ये शायद इज्जत की लड़ाई, क्योंकि जब तक जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्मेंस कर रही है वो वाकई में शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक है। और आपने कहा कि शायद यहाँ पर इज्जत बच जाएगी या कुछ फाइट करके बचने वाली, पर मुझे जिस तरीके का अगर आप देखें आयरलैंड में खेला गया है और जिस तरीके से अभी तक 2 मुकाबलों में हम खेले, पता नहीं क्यों मतलब एक कॉन्फिडेंस इस टीम से नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, इस टीम में वो सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने आपको चैंपियन बनाया, लेकिन होता नहीं कि एक वाइब आना टीम में कि यार ये टीम मैच जीत जाएगी, उसकी मुझे थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है कि टीम में बिल्कुल वो बात नजर नहीं यार, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते ना, अगर हम उनको कहेंगे ना कि ये टीम पिछले 2 ओवर की लगातार T20 चैंपियन है और उनका परफॉर्मेंस अभी करंट परफॉर्मेंस दिखा देंगे, तो वो लोग भी टीम इंडिया के ऊपर हंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस वाकई में शर्मनाक है। आप आयरलैंड में हार गए और कौन जानता है अगर चेस्टर ली स्ट्रीट वाला मुकाबला वॉश आउट ना होता, क्या पता वहां पर भी हार जाता। भाई आपने रन क्या बनाया था? 189 बनाया था। और इंग्लैंड की टीम अगर आप देखेंगे इस भारतीय टीम से कागजों में अगर आप देखेंगे उनके पास बैटिंग डेप्थ ज्यादा नजर आती है, वो मजबूत टीम है। बिल्कुल हमारी टीम में क्या है कि अगर आपने शुरुआत के 2 बल्लेबाज आउट किया, ईशान किशन भी थोड़े फंसे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर अय्यर को आपने आउट कर दिया, अय्यर, तिलक, ये शिवम दुबे, यहाँ आपको भरोसा नहीं आता उस लेवल का। उस चक्कर में हमारी टीम कमजोर नजर आ रही है। लेकिन अब यही एक बड़ा सवाल भी रहेगा ना कि आखिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप तीसरे मुकाबले में क्या ऐसा बदल दोगे जिससे आप एक तरफा हरा दोगे इंग्लैंड। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि आपको रवि बिश्नोई को बाहर बैठाना पड़ेगा। शायद उन्होंने अपना आखिरी मैच खेल लिया इस दौरे पर, उनको बाहर बैठाइए, फिर आप श्रेयांश छेड़े या फिर प्रिंस यादव में से किसी एक को लेकर आइए। बिल्कुल, प्रिंस यादव भी आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है, जिन्होंने डेब्यू किया, जबरदस्त बॉलिंग करी। अब उनके साथ अगर आप जाते हो तो क्या होगा कि आपके पास 3 पेसर हो जाएंगे, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप से 3 पेसर हो गए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे वरुण चक्रवर्ती स्पिनर, तो ये 4 ऐसे खिलाड़ी बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपकी बैटिंग फिर शॉर्ट नजर आती है। या तो आप ये करो कि सूर्यांश के साथ जाओ, सूर्यांश को आप खिला लो यहाँ पर तीसरे पेसर के तौर पर, और एक एक्स्ट्रा बैटर भी उनके रूप में मिल जाएगा। लेकिन क्या वो आधे के चक्कर में आप वो कंप्लीट प्लेयर ले पाओगे? क्या सूर्यांश और शिवम दुबे से फिर आपको 4 ओवर निकलवा पाओगे? या तो इस प्लान के साथ जाओ कि आपके पास एक बैटर डेप्थ में आएगा, लेकिन 4 ओवर वो मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको मैच गंवा भी सकते हैं, इस तरीके का। या तो आपको उनको भरोसा जताना पड़ेगा कि नहीं, अगर हम इनको खिला रहे हैं तो इनसे हम बॉलिंग करवाएंगे। जैसा पिछले मुकाबले में आपने क्या किया, शिवम दुबे से बॉलिंग नहीं करवाई थी। वो भरोसा पिछले मैच में पता चल गया ना, कप्तान को कितना ट्रस्ट है अपने वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर के ऊपर। शिवम दुबे 24 का वर्ल्ड कप, 26 का वर्ल्ड कप, कई सारे मिडिल ओवर्स में आके ऐसी कमाल की बॉलिंग की है कि विकेट्स भी लिए हैं, एक ओवर में 2 विकेट भी लिए हैं। उनका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल देखने को मिला था, लेकिन इस दौरे पर अभी तक वो शिवम दुबे देखने को नहीं मिले। अब कप्तान की गलती कह लीजिए, मैनेजमेंट की गलती कह लीजिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग पे वो ट्रस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आपने आयरलैंड में देखा कि उनसे जब गेंदबाजी कराई गई तो उन्होंने विकेट लिए थे, विकेट लिया, उनकी तारीफ भी हुई, जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी भी बहुत खराब नहीं थी। अगर मान लीजिए उस गेंदबाज को आप गेंदबाजी करा रहे हैं, वो अच्छा गेंदबाजी कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे मैचों में खास तौर पर अगर आप शिवम दुबे को चाहते हो कि वर्ल्ड कप में आपके अहम मुकाबलों में गेंदबाजी करें, आपको याद होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान वाले मुकाबले में अगर आप देखिए हार्दिक पांड्या नहीं थे, उन्होंने गेंदबाजी करी, शानदार गेंदबाजी करी, सभी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, लेकिन शिवम दुबे की नहीं। यानी कि आपने जब ट्रस्ट दिखाया तो उस गेंदबाज ने सही गेंदबाजी करी। अभी हाल ही में मुंबई लीग में अगर आप देखेंगे, शिवम दुबे कप्तान थे, खुद गेंदबाजी करते थे और अच्छी गेंदबाजी करते थे। यानी कि उन पर अगर आपने कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेदारी दी गेंदबाजी के रूप में, तो गेंदबाजी करते हैं। आप उस दिन की अगर बात करें जहां आपने रवि बिश्नोई से गेंदबाजी कराई थी, वो मौका था, आप अगर वो ज्यादा रन देते तो आप सवाल उठाते कि आपका कॉल गड़बड़ हो गया आपने शिवम दुबे से, लेकिन आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। ऐसे मौकों पर ही तो शायद वो हार्दिक पांड्या बनकर निकलेंगे खिलाड़ी, वो शिवम दुबे बेहतर गेंदबाज बनकर निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भरोसा ना दिखाना सबसे बड़ी वजह है कि आप मुकाबले हार रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला तीसरे मैच में फिर से बिश्नोई खेल लेंगे? देखिए, मैं तो नहीं चाहता भाई बिश्नोई खेले, क्योंकि बिश्नोई का जिस तरीके से अगर आप देखें कॉन्फिडेंस टूटा होगा ना कि यार आपकी वजह से टीम हारी है, ये आपको भी पता होगा, दुनिया को पता होगा कि भाई इंडिया अगर मुकाबला हारी है सिर्फ और सिर्फ रवि बिश्नोई की वजह से। मतलब आसपास की चीजों को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मैच में अगर आप देखिए मैच फंसा हुआ है, 1 ओवर में आकर 30 रन दे दोगे तो जाहिर सी बात है आपके मैच आप हारी जाओगे। अब यहाँ पर आप देखिए बिश्नोई के साथ अगर हम थोड़ा सा उनके पक्ष की बातें अगर करें तो ये भी है कि भाई उस खिलाड़ी को भी कभी खिलाते हो, कभी बाहर बिठाते हो, कोई कॉन्फिडेंस उसको दिया ही नहीं है, ये नहीं देते। लेकिन ये भी तो दिक्कत है ना अब कि अगर आपको टीम इंडिया में जगह बनानी है तो आपको एक मौका मिलेगा, उसी पर आपकी छाप छोड़नी होगी। आपने देखा होगा कि इस आईपीएल में बिश्नोई ने शुरुआत के 5-6 मुकाबले खेले, उनके पास पर्पल कैप थी शुरुआत में, बिल्कुल उनको बाहर बिठाया गया, क्योंकि अगर वो इस लेवल की गेंदबाजी कर रहे थे
कि वहाँ के कोच को भी भरोसा नहीं हुआ कि ये गेंदबाज हमारे लिए मैच विनर होगा। वो ऐशराज मुंजा या पुंजा जो भी थे बिल्कुल उनको खिला रहे थे, लेकिन इनको नहीं खिला रहे थे। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े गेंदबाजी इस वक्त, कितना अच्छी खैर वो गेंदबाजी तो कर पूरी दुनिया जानती है, 4-5 साल उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो चुके हैं, एक ही वेरिएशन पर बॉलिंग करते हैं, कुछ नया सीखा नहीं है। वो इनके तिकड़म सा एक्शन है, वो समझ में नहीं आता, वो एक्शन में किससे पतंगे काटते रहते हैं। खैर अभी तक ये एक बात है कि नहीं सच है कि कॉन्फिडेंस इसको टीम मैनेजमेंट ने बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन एक तरफ ये भी बात सच है कि जब तक आपको एक मौका मिलता है ना, आपको उसी एक मौके पर परफॉर्मेंस कर दिखाना पड़ता है, क्योंकि टीम इंडिया में हर डिपार्टमेंट में, ओपनिंग में, मिडिल ऑर्डर, हर जगह कंपटीशन जबरदस्त है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला खिलाड़ी संजू सैमसन बेंच पर बैठा हुआ है और सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला। हम लोग बात कर रहे हैं